पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो भी अभी गुफ्तगू कर रही है, ये सारी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, क्योंकि ये अब जैसा उन्होंने खुद भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि बाकी जो मामलात हैं, मुफाहमत, COD, ये सारी चीज़ें वो एक तरफ, अब इलेक्शन का साल है और अब ये सियासत कर रहे हैं। वरना ये कहना कि जनाब इनमें कोई फ़र्क है, हम तो पिछले 21 साल से कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा गया, हमें हमेशा ये कहा गया कि आसिफ अली जरदारी, ये कहना गलत नहीं होगा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन्होंने पहले दिन से 80 और 90 की दिहाई में इन्होंने एक दूसरे को चोर चोर कह के अवाम को बेवकूफ़ बनाया और बारियां लगाए रखे। फिर 2006 के अंदर इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिकॉइटी साइन किया। उसके बाद आप देख लें 2008 के अंदर अदलिया, वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा जो APTM का इत्तेहाद था जो बाइकआउट कर रहा था, सिर्फ जरदारी की हुकूमत को लेजिटिमाइज करने के लिए नवाज शरीफ ने बाइकआउट छोड़ा और जरदारी के लिए हिस्सा लिया इलेक्शन के अंदर, 2008 का इलेक्शन। उसके बाद आप देख लें आसिफ अली जरदारी ने 5 साल दोनों हाथों से अपनी पूरी वो 40 चोरों की टीम के साथ इस मुल्क को लूटा है, लेकिन नवाज शरीफ के मुंह से उफ तक नहीं निकला ना। और जमहूरियत के नाम के ऊपर इन्होंने लूट मार को जारी रहने दिया। पिछले 4 साल के अंदर आप देख लें, आप नैब की बात करते हैं, नैब के चेयरमैन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के ने खुद ऑब्जर्वेशन दी है। और क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि उन्होंने मुखा करके आपस में खुद ही देखे ना, 2 चोर बैठ के आपस में डिसाइड कर रहे हैं, नैब जिनके अपने केसेस नैब में, वो डिसाइड करेंगे नैब का चेयरमैन कौन होगा। और उसका नतीजा क्या हुआ? खुर्शीद शाह के केस सारे फारिग हो गए, नवाज शरीफ के फारिग हो गए, आसिफ जरदारी के ऊपर उमर चीमा साहब आप ये कह रहे हैं ना जरदारी ना बिलावल कोई बातचीत नहीं होगी, हमारी बातचीत हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपको उसी वजह बता रहा हूँ कि ये सारे स्टेटस को प्रोटेक्ट करने वाले, इस करप्ट निजाम को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। और इन सारों को नवाज शरीफ का अंजाम देखने के बाद जो सरगना इस गिरोह का, उसका अंजाम देख के अब इनको अपने गलों में फंदे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।